न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारत का क्रिकेट में मनमानी का ख्वाब चकनाचूर। मोहसिन नकवी ने जो कहा कर दिखाया। एशिया क्रिकेट का भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल इवेंट के मैच 9 से 28 सितंबर तक होंगे। पाकिस्तान और भारत का टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान ग्रुप ए में शामिल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में शामिल। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला मैच 9 सितंबर को हांगकांग और अफगानिस्तान में खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए गुड न्यूज, लिखेंगे चौके छक्के, उड़ेंगी विकेटें। एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप की तारीखों का ऐलान किया। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान 9 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को खेलेगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान की टीमें शामिल। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमों पर मुश्तमिल है। बावकार टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, खुशी है वो एशिया कप 2025 के शेड्यूल की तस्दीक कर रहे हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद होगा, जिसमें हम शानदार क्रिकेट मुकाबलों के मुंतज़िर हैं। वाज़ेह रहे जुमेरात को एसीसी का इजलास हुआ था, जिसकी सदारत मोहसिन नकवी ने की थी। एशिया कप 2025 भारत की मेजबानी में मुनक्किद हो रहा है। हर टीम के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। मैदान में हर कोई अपने खेल की ताकत मनवाएगा। अब बात करेंगे मौसम की और आपको बताएंगे कि पीडीएम पंजाब ने मानसून बारिशों का एक और अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा और यह सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने सूबा भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सावन की घटा फिर से बरसने को है। आते बरसातियां कर लें तैयार और कच्चे मकानों के मकीन भी छतें और दीवारें ठोक बजाकर देख लें। पीडीएम पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा और मानसून बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, डीजी खान, भक्कर, बहावलपुर, खानेवाल में बारिशों का इम्कान है। विहाड़ी, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी बरखा बरसेगी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। उनका कहना है कि इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रखा जाए। उन्होंने रेस्क्यू के डिजास्टर रिस्पांस टीमों को भी हाई अलर्ट रखने की हिदायत की। नबील जावेद का मजीद कहना था कि आवाम तमाम तर हिफाजती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाए। मुसाफिर और सयाह मौसमी सूरत हाल के पेश नजर मुहतात रहें ताकि नुकसान से बचा जा सके। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों की शिद्दत ज्यादा है और गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल 73% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में तोंसा बैराज पर 32,000 क्यूसिक पानी बढ़ गया। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा, जबकि मियांवाली के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया सिंध में तोंसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में 32,000 क्यूसिक पानी बढ़ गया। दरमियाने दर्जे के सैलाब के पेश नजर जिला इंतजामिया अलर्ट हो गई। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 4,47,936 क्यूसिक और अखराज 4,41,436 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इलाके में भी 7 फ्लड रिलीफ कैंप कायम है, ताहम उन कैंप्स में ताहाल कोई मुतासरा फ्लड रिपोर्ट नहीं हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर डीजी खान उस्मान खालिद कहते हैं, शहरी अफवाहों पर कान न धरे और जिला इंतजामिया से राब्ते में रहे। महकमा आपाशी समेत तमाम इदारे अलर्ट और मुतहरिक हैं। रहीम यार खान में भी दरिया सिंध की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। महकमा आपाशी के मुताबिक दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 3,89,410 क्यूसिक है। जराये के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान चाचड़ा से 4,50,000 क्यूसिक के करीब रेला गुजरेगा। निशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ दरिया चनाब में हेड पंजत के मकाम पर 54,772 क्यूसिक, जबकि दरिया सिंध में गुडू बैराज के मकाम पर पानी का बहाव 3,43,418 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पीडीएमए ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। रेस्क्यू टीमों को दरियाई पट्टी और निशेबी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। उधर मियांवाली के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कच्चा दराजवाला और कच्चा तरी खेल से सैलाबी पानी में घिरे 28 अफराद को निकाल लिया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों से मजमूई तौर पर 445 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि 655 मवेशी और जरूरी साजो सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ मैपको ने अवाम की हिफाजत के लिए अहम फैसला किया है। चीफ इंजीनियर O&M शहजाद राय ने दरियाओं के करीब वाक़े कच्चे के तमाम इलाकों में बिजली की फराहमी फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत जारी कर दी।
ताकि सैलाबी पानी के बायस करंट लगने के खतरे से शहरियों को महफूज रखा जा सके। इस हवाले से जारी मरासले में ट्रांसफार्मर्स, मीटर और तारों को महफूज बनाने और सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल करने के बाद बिजली बहाल करने का हुक्म दिया गया है। चीफ इंजीनियर का कहना है कि इंसानी जानों का तहफ्फुज़ मैप्को की अवलीन तरजीह है और किसी किस्म का रिस्क लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरिया सतलज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 17,000 से बढ़कर 22,500 क्यूसिक हो गई। उधर भावलपुर की हदूद में 5,000 क्यूसिक पानी आने पर इंतजामिया अलर्ट हो गई है। सतलज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में पानी की आमद 17,000 से बढ़कर 22,500 क्यूसिक हो गई, जबकि इखराज 6,334 से बढ़कर 11,790 क्यूसिक हो गया। बल्लो की सुलेमानकी राब्ता नहर से हेड सुलेमानकी में पानी की आमद 17,000 क्यूसिक बरकरार है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद और इखराज में कमी हो गई। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 5,993 और इखराज 4,293 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मेलजी साइफन पर पानी का इखराज 5,336 क्यूसिक पर मुस्तहकम है। बहावलपुर में एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह 1.4 फुट पर बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटे में भारत से दरिया सतलुज में पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड की गई। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 3,847 क्यूसेक और सतह आब 12.1 फुट रिकॉर्ड की गई। दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल बहावलपुर की हदूद में 5,000 क्यूसेक पानी आने पर इंतजामिया अलर्ट है। तहसील सदर में बैठ के इलाकों में फ्लड इंफॉर्मेशन कैंप कायम कर दिए गए। कैंप्स में महकमा इनहार, रेवेन्यू और लाइव स्टॉक का अमला तैनात है। दरियाओं में तुगयानी के 22 सूबा भर में कश्ती रानी पर दफा 144 नाफिज है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर कुरतुलैन ने पतन मंगवानी का दौरा किया और गैर कानूनी तौर पर कश्ती रानी करने वालों के इंजन जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी कश्ती रानी की मॉनिटरिंग के लिए रेस्क्यू और पुलिस का अमला भी तैनात कर दिया गया। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में दिलकश मौसम की अंगड़ाई ने सयाहों को अपनी जानब खींच लिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने स्टील ब्रिज पहुंच गई, जहां कोई ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होता नजर आया तो कोई इलाकाई रक्स में मगन। हसीन वादी का हर मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ रोही इकबाल सादी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान के पुरफिजा इलाके कोह सुलेमान के दिल फरेब मौसम ने शहरियों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बड़ी तादाद में लोग स्टील ब्रिज पर पहुंच गए और पहाड़ों पर छाए बादलों और ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। ठंडी मीठी हवा ने माहौल को खुशगवार बना दिया तो मन चले इलाकाई रक्स में झूम उठे। बुलंद पहाड़ों के दरमियान जिगजैग स्टील पुल की खूबसूरती शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। पहाड़, बादल, ठंडी हवा और रक्स ने वादी को जन्नत नजीर मंजर में बदल दिया। एक्चुअली फोर्ट मिंटो की तरफ जा रहे थे, जब यहाँ से गुजरे हैं तो ये स्टील ब्रिज देख के हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं। तो यहाँ पे जो सीनरी थी और जो इन्वायरमेंट बनी है बहुत अच्छी है। यहाँ पे रश था तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पे पिक्चर वगैरह बनाने के लिए। तो उसके बाद सुनने में आ रहा है कि फोर्ट मिंटो में बहुत बादल हैं और वहाँ पे बारिश होने वाली है, तो इसलिए वहाँ का मौसम इंजॉय करने के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हैं और ये नज़ारा बहुत ही अच्छा है। शहरियों का कहना है कि कोह सुलेमान के सियाहती मुकाम फोर्ट मनरू में अगर डेवलपमेंट का काम हो जाए तो जनूबी पंजाब का ये इलाका दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींच सकता है। ब्यूरो चीफ इकबाल सादी, रोही, डीजी खान। आपको बताएं कि इंतजामिया की गफलत या नाअहली, शीदी लाल पुल मुल्तान पर स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान, चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंतजामिया की गफलत या नाअहली, शीदी लाल पुल मुल्तान पर स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है, चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी परेशान हैं। इस हवाले से फराज रमजान ने हमें ज्वाइन किया है, वो मजीद अपडेट करेंगे। जी फराज। जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत की वजह से मुल्तान की बेशतर शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान दिखाई देता है। मैं इस वक्त मुल्तान की अहम तरीन शाहरा शीदी लाल पुल पर मौजूद हूँ। बात करते चले तो इंतजामिया की गफलत की वजह से यहाँ पर शीदी लाल पुल पर स्ट्रीट लाइट्स का इनेकाद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से शीदी लाल पुल मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब चुका है। मेरा कैमरामैन गयास अली आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इस कदर अंधेरा है कि यहाँ से रात के वक्त गुजरते वक्त भी जो है वो खौफ आता है और इसी अंधेरे की वजह से रात के वक्त चोरी और डकैती की वारदातों का होना भी मामूल बन चुका है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से चोरी और डकैती का होना जो है वो मामूल बन चुका है। इसके साथ आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंतजामिया की गफलत या नाअहली, शीदी लाल पुल मुल्तान पर स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है, चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी परेशान हैं। 2 साल से शीदी लाल पुल पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी, ऐसा कहना है शहरी का। इंतजामिया को 12 शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। फराज रमजान इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे थे, अब मजीद अपडेट करेंगे। जी फराज, बताइएगा।
جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت ملتان کی اہم ترین شاہراہ شیدی لال پل پر موجود ہوں. انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اس پل پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کا انعقاد نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ روڈ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکا ہے. میرا کیمرہ مین غیاث علی آپ کو اس طرف کے میرے عقب کے مناظر دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں سے گزرتے وقت بھی جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پل پر کس قدر اندھیرا ہے. اسی اندھیرے کی وجہ سے رات کو چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا ہونا بھی جو ہے وہ معمول بن چکا ہے. ہم ابھی آگے کی طرف جائیں گے، آپ کو آگے کی طرف کے مناظر بھی دکھائیں گے. سب سے بڑھ کر بات یہاں پر یہ کرتے چلیں کہ انتظامیہ نے واضح طور پر جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس پل کی میعاد اب ختم ہو چکی ہے. اس پر ہیوی ٹریفک کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے. یہ جو ہے وہ لوہا مارکیٹ کو جو ہے وہ جا کے اترتی ہے، لیکن لوہا مارکیٹ کی ہیوی ٹریفک اسی پل سے ہو کر جو ہے وہ گزرتی ہے. بات کرتے چلیں تو اس روڈ پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کا فقدان ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرف میرا کیمرہ مین غیاث علی آپ کو اس طرف کے مناظر دکھائے. لائٹ پولز لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے بلب جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں. اس وقت ہم بات کرتے چلیں تو کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت روڈ پر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، لیکن اس روڈ پر نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات. یہاں پر کھڑے ہونے سے بھی جو ہے وہ شہریوں کو ڈر لگتا ہے. اس طرف سیڑھیاں ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جو چور اور ڈکیت ہیں سیڑھیوں میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہیں پر جو ہے وہ کھڑے ہو کے واردات کرتے ہیں. انتظامیہ کو بارہا یہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ درخواست بھی دی کہ شیدی لال پل پر جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کروایا جائے، مرمت کروایا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ کے کان تک کوئی جوں تک نہیں رینگی. ہم مزید بھی آگے جائیں گے، آپ کو آگے کے جو ہے وہ مناظر دکھائیں گے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں سے گزرتے وقت بھی جو ہے وہ خوف آتا ہے. ملتان شہر میں ویسے بھی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی سب سے اہم وجہ شہر کی مختلف شاہراہوں پر چوکوں پر اسٹریٹ لائٹس کی عدم دستیابی ہے، اسٹریٹ لائٹس کا فقدان ہے. کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ چور اور ڈاکو کی جو ہے وہ موج لگ جاتی ہے. وہ اپنی مرضی پر کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر واردات کر سکتے ہیں. اس وقت ہم دیکھیں تو راہگیر جو گزر رہے تھے ہم نے ان کو روکا، ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان یہ شیدی لال پل سے آپ گزر رہے ہیں، جی کتنا اندھیرا ہے، کتنا ڈر لگ رہا ہے؟ یہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں. نہیں میں تو رکتے ہوئے بھی ڈر گیا ہوں، یقین کریں. کہیں آپ کے ساتھ واردات نہ ہو. روہی کو دیکھ کے تھوڑا سکون آیا کہ چلے کوئی ٹھیک ہے. اچھا پہلے نا ادھر لائٹس تھی، ساری اسٹریٹ لائٹس تھی، ساری بہترین سسٹم تھا، تو پتہ نہیں کیا وجہ کہ سارا دوبارہ اندھیرا کر دیا گیا سارا. بڑا پیارا خوبصورت نظام بنایا ہوا تھا یہاں پر، لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد اب یہ بنجر بنتے تھے. ہاں جی تو اپیل کھنڈرات کا منظر. ہماری تو اپیل ہے کہ برائے مہربانی کچھ کیا جائے ادھر سے. اچھی بھلی آمد و رفت ہے ادھر، شہر کو مطلب نئی آبادی سے ملانے والا پل ہے مین، تو ادھر ضروری ہے. تو گورنمنٹ سے اپیل ہے روہی کے توسط سے کہ اس کو دوبارہ کوئی مہربانی کرے، ادھر کو لائٹس وغیرہ آن کریں. گورنمنٹ سے اپیل ہے، ضلع انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس روڈ پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں. اس روڈ پر واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ اس روڈ پر ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے، اور حد اونچائی کا بورڈ بھی لگایا گیا تھا، لیکن جو بڑے بڑے جو ٹائکون ہیں انہوں نے جو ہے وہ حد اونچائی والا وہ بورڈ بھی اتار دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 24 ویلر ٹرالے بھی جو ہے یہاں سے گزرتے ہیں. کافی ہیوی لوڈ یہاں سے گزرتا ہے، کیونکہ یہاں پر اس طرف سے جو ہے وہ لوہا مارکیٹ ہے، جس پر جو ہے وہ سارا لوہا مارکیٹ کی لوڈنگ ان لوڈنگ شیدی لال پل سے ہو کر گزرتی ہے. پھر اس کے ساتھ آگے بور گیٹ، حرم گیٹ، دولت گیٹ، دلی گیٹ، تو پورے شہر کو جو ہے وہ یہ شیدی لال پل ملاتی ہے. لیکن اس کی صورتحال آپ یہ دیکھیں، اس طرف بینچز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ یہاں پر عوام بیٹھ سکے، یہاں پر ریسٹ کر سکے. یہ بینچز کی صورتحال میرا کیمرہ مین غیاث علی آپ کو دکھائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مینٹیننس بھی نہیں کی گئی، اور یہاں پر بیٹھنا تو دور کی بات، کوئی بندہ یہاں پر رکنا بھی گوارا نہیں کرتا. آگے جا کر جو بینچز ہیں وہاں پر چرسیوں کے اور نشیوں کے جو ہے وہ بسیرے ہیں، انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، کھلے عام بینچوں پر سوئے ہوئے ہیں. حد اونچائی والا بورڈ بھی جو ہے وہ یہاں سے انہوں نے ہٹا دیا ہے. اور یہاں پر اندھیرا ہونے کی وجہ سے چوروں اور ڈاکوں کی موجیں ہیں. روزانہ کی بنیاد پر
यहाँ पर कोई ना कोई वकूआ पेश आता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई हादसा हो जाता है, या कोई चोरी और डकैती की वारदात हो जाती है। अभी भी हमने जो है वो यहाँ पर एक शहरी को रोक के उससे बात करना चाहिए, उसका मौक़िफ़ जानना चाहा। जब हमने उसको रोका तो वो भी डर गया कि कहीं मेरे साथ वारदात ना हो। इस रोड पर वाकई यहाँ पर खड़ा होना शहरियों के लिए खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इस रोड पर जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अंधेरा है और पीछे मुकम्मल तौर पर शीदी लाल पुल अंधेरे में डूब चुका है। आगे जाते हैं, आगे के भी जो है वो मनाजिर दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नशइयों के बसेरे हैं, तो मेरा कैमरामैन गयास अली आपको दिखाए तो ये किस कदर जो है वो यहाँ पर सोए हुए हैं। आप देख सकते हैं, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। लाखों रुपए की लागत से इस पुल की मेंटेनेंस की गई थी और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगवाई गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर बेंचेस भी काफ़ी जो है वो खूबसूरत करके रखी गई थी। लेकिन फराज रमजान, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि ये जो शाहरा है, ये जो शीदी पुल है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये जगह, तो स्ट्रीट लाइट्स का ना होना इंतजामिया के इसका हवाले से क्या मौक़िफ़ है? को बारहा यहाँ के लोगों ने जो है वो शिकायत की हैं और इसके साथ साथ दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों तक कोई जूं तक नहीं रेंग रही। और ये अल जिलान रोड, ये भी मुल्तान की जो है वो अहम तरीन शाहराहों से जो है वो इसका शुमार होता है। जो चौक शाहबाज है, चौक शाहबाज से अगर अल जिलान रोड तक आएँ और अल जिलान रोड से हम शीदी लाल पुल पर आ जाते हैं और शीदी लाल पुल से हम पूरे मुल्तान के अंदरून में दाखिल हो जाते हैं। ये इसकी वैल्यू आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अहम पुल है और यहाँ पर किस कदर जो है वो नेग्लिजेंस की जा रही है, बेहतियाती की जा रही है कि इस पुल को लवारसों की तरह छोड़ दिया है। इंतजामिया बारहा रोही ने इस पर जो है वो इसको हाईलाइट किया कि शीदी लाल पुल पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है, लेकिन इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मज़े लेने में जो है वो मसरूफ़ है। एक जानिब देखा जाए तो शहर को तजावज़ात से पाक करने के दावे भी किए जा रहे हैं और साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से भी जो है वो कहा जा रहा है कि मुल्तान शहर को और पंजाब को साफ़ सुथरा रखना है और तजावज़ात से भी पाक करना है। फराज रमजान, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सूरत हाल है यहाँ पे, कितनी वैल्यूएबल है सिक्योरिटी? इस शीदी लाल पुल पर कोई भी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया गया, ताहम ये पुल इतनी अहम है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो जो कैमरे हैं वो भी नस्ब करने चाहिए और इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्तान की आम तरीन पुल में इसका शुमार होता है। लेकिन इस पुल को लवारिसों की तरह जो है वो छोड़ दिया गया है। आप आगे चल के आप देखें मेरे साथ कि यहाँ पर दरमियान में डिवाइडर है और इसके ऊपर हद ऊंचाई का बोर्ड था, उसको भी जो है वो इन्होंने उतार कर रख दिया है ताकि अपनी मर्जी से यहाँ से जितनी ऊंचाई वाला ट्राला गुजार सकें। भाईजान ये बताएं, इस रोड पर गुजर रहे हैं आप, कितना अंधेरा है, किस कदर परेशानी का सामना है? यहाँ डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ होती हैं रात को 2-2, 3-3 बजे, यही टाइम शुरू है। पर ये लाइटें लगी हुई हैं, चालू नहीं है, ये लाइटें तो नहीं लगी हुई हैं। देखो आप देख सकते हैं, कैमरा आपका दिखाए तो। वैसे ये रोड से रात को गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी आप भी हैं तो हम भी डर गए हैं कि भाई यहाँ पर कोई चोर डाकू ना आ गए हो। भाईजान आप बताएं, आपको क्या मुश्किल है सामने? सर बहुत है, यहाँ पर लाइट नहीं है, इसकी वजह से डर खौफ रहता है। रात को अगर कहीं भी मुश्किल पड़ सकती है, कहीं जाना पड़े तो डर खौफ रहता है इधर से गुजरते हुए। इन्होंने सिर्फ खंभे लगाए हुए हैं, लाइटें तो चलती नहीं है, समझ से बाहर है। लाइट पोल्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें जो बल्ब हैं वो ख़राब हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं और इस पुल की भी जो है वो मयाज ख़त्म हो चुकी है ये। लेकिन उसके बावजूद भी है इस पुल पर हैवी लोडिंग जो है वो की जाती है। फराज, ये नाजरीन भी देख रहे हैं कि किस तरह इस शाहरा पे अंधेरा है, तो ये बताइएगा कि ये जो शाहरा है और ये जो शीदी लाल पुल जिसका बाकायदा नाम है, किस अहम शाहरा के साथ ये कनेक्ट होता है? जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शीदी लाल पुल है ये इस वक्त जो है वो अहम तरीन शाहराहों में शुमार होती है। अल जिलान चौक शाहबाज से अल जिलान रोड की तरफ अगर आएँ तो हम शीदी लाल पुल पर जो है वो आ जाते हैं और इसके साथ साथ शीदी लाल पुल से हम लोहा मार्केट की तरफ उतरते हैं।
جو کہ آگے جا کر ملتان کے اندرون میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. بور گیٹ، حرم گیٹ، پاک گیٹ، دلی گیٹ، دولت گیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے پورے اندرون میں جو ہے وہ ہم اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. یہ اس قدر جو ہے وہ اس نے لنک کیا ہوا ہے پورے اندرون میں. یہ اہم ترین جو ہے وہ یہ پل سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، نہ تو اس کی کوئی مینٹیننس کی جا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس طرف نیچے جو ہے وہ ریل کی پٹری ہے. خدا نخواستہ اگر یہ پل جو ہے وہ اگر ٹوٹ جاتی ہے، ایکسپائر ہو جاتی ہے تو کسی بھی وقت کوئی بھی ناخوشگوار حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے. لیکن انتظامیہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس پل کی جو ہے وہ شہریوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بارہا انتظامیہ کے پاس گئے اور پولیس کے پاس بھی گئے کہ اس روڈ پر، اس پل پر رات کے اوقات میں گشت کیا جائے. یہاں پر جو ہے وہ یہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ دیکھے جائیں. لیکن اس کے بعد فراز رمضان یہ بتائیے گا کہ یہ جو شہیدی لال پل کا احاطہ ہے یہ کس قومی اسمبلی کے حلقے میں آتا ہے اور اس قومی اسمبلی کے حلقے کا رہنما کون ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیریٹری ہے، یہ جو احاطہ ہے اور یہ جو کون سا تھانہ اس کو لگتا ہے اس احاطے میں، بتائیے گا یہ بھی. جی اس احاطے کو جو ہے وہ تھانہ شاہ شمس لگتا ہے اور اس کا جو یہاں پر قومی اسمبلی کا حلقہ ہے وہ سلمان نعیم کا حلقہ ہے. تو وہ پی پی 218 سے جو ہے وہ نون لیگ کے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 218 سے جو ہے وہ یہاں پر سلمان نعیم سلیکٹ ہو کر آ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی سلمان نعیم جو ہے وہ اس روڈ پر، اس پل پر جو ہے وہ کوئی نظر ثانی نہیں کر رہے. عوام جو ہے وہ بے حد پریشان ہے. یہاں سے گزرتے وقت بھی خوف آتا ہے. میرے کب میں بھی آپ نے دیکھا اور بھی مناظر آپ کو دکھائے تو آپ خود بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی ایک بندہ بھی رکے تو انسان کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایک چور اور ڈاکو تو نہیں ہے. البتہ دونوں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ان کے دلوں میں جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، کہیں یہ تو چور نہیں، کہیں یہ تو چور نہیں. یہ سچویشن ہے اس شہیدی لال پل کی اہم ترین. فراز رمضان، اس علاقے کے جو رہنما ہیں وہ اس ایشو کو لے کر، عوامی جو نمائندے ہیں وہ اس ایشو کو لے کر کتنی سیریسنیس ہے ان کی، کتنی سنجیدگی ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. یہاں پر جو ہے وہ جو سلمان نعیم صاحب ہیں وہ اس معاملے پر اگر چاہیں تو فوری صوبہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر نوٹس لے سکتے ہیں اور اس پل کی مینٹیننس کا کام کروا سکتے ہیں. لیکن ان کی جانب سے جو ہے وہ نیگلیجنس کی جا رہی ہے، بے احتیاطی کی جا رہی ہے کہ کب جو ہے یہاں پر کوئی حادثہ ہو پھر جا کر جو ہے وہ کام کروانے کی کوشش کریں. حادثے سے پہلے جو ہے وہ انتظامیہ کام کروانے کے بارے میں نہیں سوچ رہی. تاہم اگر اس کے بارے میں پہلے سوچا جائے تو بہت سی قیمتی جانیں بچ جائیں گی. ابھی بھی یہاں سے کوئی ٹریفک گزرتی ہے تو یہ پل کانپنے لگ جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہوتے ہی خوف آتا ہے کہیں یہ پل گر نہ جائے. یہاں پر مینٹیننس کا کام ہونا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. تاہم جو ایم پی اے سلمان نعیم صاحب ہیں وہ اگر نوٹس لیں تو صبح جو ہے وہ اس پل کے مینٹیننس کا کام جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. فراز رمضان، تفصیلی اپڈیٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. ادھر خان بال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے صدر پاکستان آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی. تقریب پیپلز پارٹی کے رہنما رانا عبدالرحمان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی. مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ کی تقریب ایم این اے کے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رانا عبدالرحمان کے دفتر میں منعقد کی گئی ہے، جہاں پر چیف کوآرڈینیٹر ساؤتھ پنجاب عبدالقادر شاہین، ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خواجہ رضوان عالم اور دیگر رہنما یہاں پر پہنچے ہیں. تو مزید ہم بات کریں گے عبدالقادر شاہین صاحب سے موجود ان سے جانیں گے کیا کہیں گے آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ ہے، اس موقع پر کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے سب کے لیے، ملک کے تمام سیاسی کارکنان کے لیے، عہدیداران کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ایسے شخص کی آج ہم سالگرہ منا رہے ہیں کہ جس نے استحکام پاکستان کے لیے، جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں شہادتوں کی ایک لمبی داستان ہے. اس کے باوجود اس کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے وہ مسکراہٹ بہت سارے لوگوں کے لیے باعث شرمندگی بنتی ہے کہ بھئی اتنا ظلم، اتنی زیادتی کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر دکھ اور غم کے بجائے
मुस्कुराहट होती है, वो मुस्कुराहट असल में अवाम उन्नास को हौसला देने के लिए, मजदूरों को, किसानों को, तालिब इल्मों को हौसला देने के लिए। इस मौका पर हम तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को, सियासी कारकुनान को, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान को और तमाम उन कुव्वतों को जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी ख्वाजा साहब क्या कहेंगे शरीक चेयरमैन की 17वीं सालगिरह पैगाम क्या? आज मुल्क के दूसरे अजला की तरह ज़िला खानेवाल में भी आसिफ अली ज़रदारी साहब के जन्मदिन के मौके पर राना अब्दुर्रहमान जो कि कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कि उनके यहाँ जो है एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस तकरीब में जहाँ हमने मुबारकबाद देनी है आसिफ अली ज़रदारी को उनके जन्मदिन के साथ मौके पर, तो दूसरा हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं उनकी सियासी मिली कौमी खिदमात को जो उन्होंने मुल्क और जमहूरियत के लिए सर अंजाम दी हैं। और आसिफ अली ज़रदारी ने भुट्टो साहब के और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न पे चलते हुए न सिर्फ 73 के ऐन को बहाल किया बल्कि माशाल्लाह के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके काले कानून को कलदम करार दिया, NFC का वार्ड का इजरा किया, सूबाइयों को खुद मुख्तियारी दी। और आज मुल्क में जो हमें जमहूरियत नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये उनके इस कारनामे की वजह से है कि जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को जो मुंतकिल किए थे, आज मुल्क में 73 का ऐन भी बहाल है और मुल्क में जमहूरियत भी है। और आज यही वजह है कि अल्लाह ने ऐसी सियासी बसीरत से नवाजा है कि मुल्क जब भी किसी मुश्किलात से या मुसीबत का दुचार होता है तो लोगों की नज़रों का महवर जो है वो आसिफ अली ज़रदारी होता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान रहनुमाओं की जानिब से केक भी काटा गया है और ये अहद किया गया कि नदीम अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अब्दुल हकीम के PP रहनुमाओं ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की सालगिरह का केक काटा। केक कटिंग की तकरीब में चौधरी अवैस, तलहा राजपूत समेत कारकुनों की भरपूर शिरकत। वसी जानते हैं आसिफ खान न्याजी से। मैं मौजूद हूँ इस वक्त अब्दुल हकीम में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की सालगिरह का केक काटा गया है। इस टाइम रहनुमा पीपल्स पार्टी जनाब चौधरी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आज आपकी जानब से सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का केक काटा गया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चेयरमैन सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का जन्मदिन था, उसके लिए सारे 200 बाब जाला लोग जो इकट्ठे हुए हैं इंशाअल्लाह उनकी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और उनको उनकी सालगिरह दोबारा तक में मनाने की तौफीक। इस हवाले से कारकुनों को क्या कहना चाहेंगे? कारकुन पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा है, तो पार्टी इनसे बहुत प्यार मोहब्बत करती है। ये सारे लोग जाले हैं, इंशाल्लाह अभी वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान पीपल पार्टी सर्वाइव भी करेगी और अपने हलके में इंशाल्लाह PP 206 में मेरे वोटर सपोर्टर हमारे जो जाला लोग हैं इंशाल्लाह निकलेंगे और निकल आए हैं। हम इनकी सरपरस्ती करेंगे, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। जी, इनका कहना था कि आज सदर आसिफ अली ज़रदारी का केक काटा। आसिफ अपडेट करने का शुक्रिया। अब आपको बताएं कि गाड़ियों के शौकीन अफराज का इंतजार हुआ खत्म। BYD कंपनी ने पाकिस्तान के पहले पिकअप के लिए बुकिंग का आगाज कर दिया। इंतहाई ताकतवर इंजन की हामिल गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.7 सेकंड में पकड़ सकती है। गाड़ियों के शौकीन अफराद का इंतजार हुआ खत्म। BYD कंपनी ने पाकिस्तान के पहले पिकअप के लिए बुकिंग का आगाज कर दिया है। इंतहाई ताकतवर इंजन की हामिल गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.7 सेकंड में पकड़ सकती है। Pakistan is at a crossroads, and inshallah with this launch we will show Pakistan what is possible and what one can achieve. BYD, we always review Pakistan as a very strategic market. We want to working hand in hand with our partners and bring more diversified products to satisfy the customer need in Pakistan. जब हम BYD की बात करते हैं तो इट्स अ लीडर इन टेक्नोलॉजी, और जो एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो टेक्नोलॉजी आपको मिलती है उसमें आपको एक्सटर्नल चार्जिंग की फैसिलिटी मिलती है, उसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि BYD की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, जिसको ड्यूल मोड ऑफ रोड टेक्नोलॉजी कहते हैं हम, उसको यूज़ करते हुए आप प्योर बैटरी पे चला सकते हैं एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको। तो हम ये समझते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट पीक परफॉर्मेंस एंड वी टॉक अबाउट लग्जरी इन अ पिकअप कैटेगरी, देन शॉर्ट 6 इज द आंसर।